जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर। हिमालय का समर्पण योग भाग 6 का आज 21वां दिवस है और हम हैं पृष्ठ क्रमांक 211 पर। गुरुदेव कहते हैं, चित्त का आनंद और भीतर की खुशी तो केवल आत्मा के प्रसन्न होने पर ही प्राप्त होती है। यह भौतिक सुविधाएं तो अमृतांजन बाम की तरह है, जिसे कमर दुखने पर बाहर से ही लगाया जा सकता है, लेकिन भीतर लगाया नहीं जा सकता। यानी इस बाम की तरह यह भौतिक वस्तुएं हमें जीवन में सुविधाएं दे सकती है, लेकिन सुख नहीं। सुख तो केवल आत्मा का होता है। जहां जाकर आत्मा प्रसन्न हो, वह स्थान भौतिक नहीं हो सकता है। जैसे हम किसी हिल स्टेशन पर जाते हैं और पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठते हैं, तो एक आत्म शांति का अनुभव करते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा की उपस्थिति विश्व चेतना के रूप सारे संसार में है। लेकिन जहाँ भी वह सामूहिकता में है, हमें उस परमात्मा का अनुभव होता है। हमारी आत्मा सुखी केवल और केवल परमात्मा के सानिध्य में ही होती है, और परमात्मा सर्वत्र है और वह कण कण में है। लेकिन हम इतने संवेदनशील नहीं है, इसीलिए हमें उसकी उपस्थिति का आभास नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार से हम किसी नदी के घाट पर जाते हैं, प्रथम नदी का पवित्र और स्वच्छ घाट चुनते हैं, क्योंकि यह घाट हम चुन सकते हैं। नदी तो बेचारी माँ के समान है, उसमें सभी प्रकार की गंदगी डाली जा सकती है, वह स्वयं नहीं रोक सकती है। इसीलिए नदी के कुछ स्थान अपवित्र भी होते हैं। गंगा नदी पवित्र है, लेकिन कुछ घाट अपवित्र है। गंगा नदी में भी हमें अच्छे घाट का चुनाव करके ही नहाना होगा। गुरु भी गंगा नदी के समान ही होते हैं। उनसे जुड़ने वाले लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी। अब यह अनुभव हमारे श्री मठाधीश जी को आया ही होगा, लेकिन हमें भी मठ में अच्छे लोगों की ही संगत करनी चाहिए। मठ बुरे लोगों को आने से नहीं रोक सकता है। तो हम जब गंगा नदी के पवित्र घाट पर जाकर स्नान करते हैं, तो हमारी आत्मा प्रसन्न होती है। क्यों? क्योंकि परमात्मा पानी के कणों के रूप में वहां विद्यमान है, और लाखों करोड़ों पानी के कणों की वहां पर सामूहिकता है, और इसी कारण हमें उस परमात्मा का अनुभव हुआ। ठीक इसी प्रकार हम कभी समुद्र के बीच पर जाते हैं और समुद्र स्नान करते हैं, तो भी हमें प्रसन्नता लगती है, क्योंकि यहाँ भी समुद्र के रूप में परमात्मा पानी के कणों में विद्यमान होता है। हम इतने जड़ हो गए हैं कि जब तक परमात्मा सामूहिकता में न हो, तो हमें वह अनुभव ही नहीं होता है। यही स्थिति किसी समाधिस्थ गुरु के समाधि के पास अनुभव होती है। उस समाधि में वह शरीर रखा गया है, जो अपने जीवन काल में लाखों आत्माओं के साथ जुड़ा हुआ था। शरीर तो नासवान है। शरीर को समाधिस्थ करने के कुछ समय के बाद मांस और त्वचा आदि वो मिट्टी में गल जाता है, लेकिन समाधि में उस शरीर की हड्डियां सालों तक वैसी की वैसी विद्यमान होती है। समाधिस्थ गुरु के शरीर की हड्डियों के माध्यम से सालों तक सामूहिकता की शक्ति सदैव ही बहते ही रहती है। और यही कारण है, किसी संत को गुजरे वर्षों हो गए हो, लेकिन उनकी समाधि के पास जाकर हमें अच्छा लगता है। संत और महात्माओं के पास अपवित्र जैसा कुछ भी नहीं होता है। उनकी हड्डियों के माध्यम से गुरु अपने जीवन काल में और जीवन काल के बाद भी लाखों आत्माओं को आत्म शांति प्रदान करते ही हैं। क्योंकि उनके समाधिस्थ होने के बाद भी लोग भाव से आते हैं और वहां से ऊर्जा ग्रहण करते हैं। जितनी ग्रहण करते हैं वह उतनी ही बढ़ते ही जाती है। इसीलिए समाधिस्थ गुरुओं के स्थान समय के साथ साथ प्रभावशाली और अधिक प्रभावशाली बनते जाते हैं, और वे वहां आने वाली आत्माओं को एक आत्मीय समाधान देते हैं। दुनिया में सुविधाएं पैसे से प्राप्त की जा सकती है, लेकिन समाधान नहीं। और यह समाधान प्राप्त करने के लिए हमें परमात्मा के सानिध्य में ही जाना होगा। यह समाधान को आत्मा इस चक्र से ग्रहण करती है। यह चक्र मनुष्य के शरीर को एक प्रकार का संतुलन ही प्रदान करता है, क्योंकि
समाधान के द्वारा शरीर को एक प्रकार का संतुलन मिलता है और शरीर अपने भीतर आए असंतुलन को ठीक कर लेता है। आप इसे संतुलन चक्र भी कह सकते हैं। इस चक्र का संबंध आपके चित्त के साथ है। आपका चित्त जितना बाहर की ओर होगा उतना ही वह कमजोर होगा और चित्त कमजोर हो जाने पर शरीर में एक असंतुलन की स्थिति भी निर्माण हो जाएगी। यह चक्र खराब होने से पेट की बीमारियां होती हैं। बच्चा न होना भी इसी चक्र का दोष होता है। इसको अलग अलग उदाहरणों से समझाया। दूसरी पत्नी का संबंध भी के साथ होता है। आपने आपके विद्यार्थी जीवन में लेबोरेटरी में एक यूट्यूब देखी होगी। उस विशेषता यह होती है कि वह निचले सिरे से नीचे से जुड़ी होती है और यही कारण है कि उसके एक सिरे में अगर 100 ग्राम पानी भरा जाए तो वह पानी दूसरे सिरे में 50 ग्राम वैसे ही भीतर से पहुंच जाता है। ठीक इसी प्रकार से पति और पत्नी शारीरिक संबंधों के कारण एक दूसरे के साथ यूट्यूब के समान जुड़े होते हैं। तो जो एक की आध्यात्मिक स्थिति होती है उसकी आधी स्थिति सहजता से ही दूसरे को प्राप्त हो जाती है और इस प्रकार आप अकेले कभी भी अपनी आध्यात्मिक स्थिति अच्छी नहीं कर सकते। यही कारण है कि मोक्ष की स्थिति पाने में देर लगती है। आपको प्रथम आपके पार्टनर के खड्डे भरने होते हैं, बाद में ही आपकी प्रगति होती है। यानी मोक्ष की स्थिति अगर प्राप्त हुई तो दोनों को ही मिलती है या दोनों में से किसी को भी नहीं मिलती है। अगर दोनों ही प्रयास करें तो अधिक जल्दी प्रगति होगी। इसीलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रयास सदैव दोनों ने मिलकर करना चाहिए। इसीलिए अगर कोई पति मेरे पास पत्नी की शिकायत लेकर आता है तो मैं उसे सलाह देता हूँ कि तू अपनी स्थिति अच्छी कर ले तो पत्नी तो ऐसे ही सुधर जाएगी। और ठीक ऐसा ही पत्नी कभी अपने पति की शिकायत लेकर आती है तो मैं कहता हूँ तू अपने आप को सुधार ले, पति ऐसे ही सुधर जाएगा। पति पत्नी को जल्दी नहीं सुधार सकता, लेकिन पत्नी पति को जल्दी सुधार सकती है। वह इसीलिए क्योंकि पत्नी पति को खाना बनाकर खिलाती है। यानी चैतन्य का एक माध्यम पत्नी के पास अतिरिक्त होता है जो पति के पास नहीं होता। लेकिन पत्नी को जल्दी आपके स्तर पर आपको लाना है तो घर कोई रसोई करना आप प्रारंभ करें तो जल्दी सुधार आता है। यह मेरा निजी अनुभव है। जब मैं तपस्या करके महीनों के बाद घर आता हूँ तो हिमालय की कई गूढ़ बातें मुझे पत्नी को बतानी होती हैं, लेकिन जब तक पत्नी की वह आध्यात्मिक स्थिति नहीं बनती मेरे भीतर से वह बातें निकलेगी ही नहीं। इसीलिए मैं घर आकर प्रथम रसोई संभाल लेता हूँ। हिमालय के गुरु का ज्ञान खूब उच्च कोटि का है। वह सब बताने के लिए और वह सब सुनने के लिए भी एक आध्यात्मिक स्तर की आवश्यकता होती है। उसके बिना उनकी बातें भी नहीं की जा सकती है। यानी यह समझ लो कि पति या पत्नी अकेले कभी भी मोक्ष की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मोक्ष की स्थिति पाने से नहीं, देने से ही प्राप्त होती है। हम सदैव मुझे क्या मिलेगा ऐसा सोचकर सदैव मेरा मेरा करते रहते हैं और हम यह भाव जितना करते हैं उतना ही हमारा यह नाभि चक्र पकड़ना प्रारंभ होता है। इस चक्र का नियम है, जो आप पाना चाहते हो वह देना प्रारंभ करो। जिस प्रकार से हम एक बीज बोते हैं और वह बीज हमें हजारों दानों के रूप में वापस मिलता है, ठीक ऐसा ही है। आप आपके शरीर के माध्यम से जितना दूसरे को समाधान दोगे उतना ही समाधान परमात्मा आपको भी देगा। यही भाव के कारण चींटियों को शक्कर खिलाना या गाय को चारा देना या अन्न दान करना, यह सब भीतरी समाधान को पाने के उपाय है। अगर आप निःशुल्क बिना खर्च के उपाय चाहते हो तो नीचे गिरे हुए फूल चुनना प्रारंभ करो, निसर्ग में जाना प्रारंभ करो, बागवानी करना प्रारंभ करो, पौधों को पानी देना प्रारंभ करो, लोगों को जल पिलाना प्रारंभ करो। कई ऐसे उपाय हैं जो है तो छोटे छोटे, लेकिन उन्हें अपनाकर आप एक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यह सब करते समय आप अपने आनंद के लिए ही यह सब कर रहे हैं, यह भाव होना चाहिए।
यह करते समय आप किसी पर उपकार कर रहे हैं, यह भाव कदापि न हो, और न ही आप इसका प्रदर्शन कर अपने अहंकार को बढ़ाए। यह सब शांति के साथ और शांति के लिए किए जाने वाले ही उपाय हैं। मनुष्य की अपनी कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं के बाद आपको आनंद नहीं आएगा, क्योंकि आपको आवश्यकता नहीं है। जैसे मान लो आपके पास ठंडी से बचने के लिए 100 स्वेटर है, और आपको बाद में आपके जन्मदिवस पर किसी ने एक और स्वेटर दे दिया, तो वह नया स्वेटर आपको अधिक आनंद नहीं दे पाएगा। आप क्या करोगे? जो 100 स्वेटर अलमारी में रखे हैं, वहाँ यह भी रख देंगे, यानी आपके वह कोई काम का नहीं है। अब अगर यह एक स्वेटर से आप आनंद प्राप्त करना चाहते हो, तो यह स्वेटर आप किसी ऐसे मनुष्य को दो जो ठंड से ठिठुर रहा है, जिसे उसकी अधिक आवश्यकता है। यानी उसे देकर उसे जो खुशी मिलेगी, उस खुशी से ही आप खुश हो सकते हो। यानी आनंद प्राप्त करने के लिए आपको दूसरा कोई चाहिए। मेरा भी यही हो रहा है। गुरु कृपा में खूब आनंद प्राप्त किया, खूब अच्छी-अच्छी अनुभूतियाँ हुई। अब मुझे यह सब आपको बाँट कर ही आनंद मिल पाता है। अब यह आत्मज्ञान मुझे रख कर आनंद नहीं आता, बाँट कर ही आता है। इसीलिए आपको कल्पना नहीं है कि मैं आपके बीच कितना खुश और प्रसन्न हूँ। आप अच्छे से मेरी बातें सुन रहे हैं, नियमित आ रहे हैं, इससे मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। और आत्मज्ञान सही आत्माओं तक पहुंच रहा है, और वह पहुंचाने का माध्यम बनने का अवसर मुझे मिल रहा है। यह बात मेरी आत्मा को एक समाधान देती है। अब आप इस चक्र का नियम समझ लो। आपको जो लगता है कि आपके जीवन में यह कमी है, तो आप वही बात लोगों को बांटना प्रारंभ करो। आपकी आर्थिक स्थिति खराब है और आप चाहते हो कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, तो आप लोगों को आर्थिक सहायता करना प्रारंभ करें। लेकिन ध्यान रहे इसका प्रदर्शन न हो, अन्यथा और आपकी परिस्थिति खराब हो जाएगी। यानी आप जो भी जीवन में पाना चाहते हो, वही आप दूसरों को देना प्रारंभ करें, और यह करने की क्रिया आत्मा से ही होनी चाहिए, शरीर से नहीं, अन्यथा वह शरीर का अहंकार ही बढ़ाएगी। नाभि चक्र खुल जाने के बाद आपको आपके नाभि के ऊपर एक प्रकार के स्पंदन का अनुभव होगा। यह नाभि चक्र विकसित होने की पहचान है। मनुष्य को समाधान प्राप्त किए बिना आध्यात्मिक प्रगति नहीं हो सकती है। इसीलिए कहते हैं कि नाभि चक्र पर भाव भव सागर होता है, और वह बिना गुरु के पार नहीं किया जा सकता है। गुरु यानी सामूहिकता का दूसरा नाम है। गुरु कभी भी अकेला नहीं होता है, सदैव अच्छे पवित्र आत्माओं की सामूहिकता उसके साथ होती ही है। चलो अब हम ध्यान करें। ऐसा कहकर सभी को ध्यान कराया, और आज ध्यान के बाद एक प्रकार की शांति ही समूचे हॉल में छा गई थी कि कोई किसी से बात करने की स्थिति में ही नहीं था। सभी अपने ही आनंद में ही मस्त थे, और मैं अपनी कार में बैठकर घर की ओर चल दिया। आज अधिक समय भी हो गया था। आज सुबह जब पत्नी को मैंने बताया कि कल एक स्वामी जी कह रहे थे, आप जिन चक्रों के बारे में बताते हो, उन चक्रों पर प्रत्येक पर एक ग्रंथ लिखा है, और वे ग्रंथ भी मैंने पढ़े हैं। लेकिन ग्रंथ पढ़कर कभी नहीं लगा कि वह मनुष्य के दैनिक जीवन से इतना जुड़ा है। लेकिन आज आपका प्रवचन सुना तो लगा सचमुच प्रत्येक चक्र का हमारे विचारों से और दैनिक जीवन के साथ कितना घनिष्ठ संबंध है, और आप कितनी सरल और स्पष्ट तरीके से समझाते हैं। वह समझाना हमें एकदम करीब सा लगता है। मैंने पत्नी को कहा, यह शायद इसीलिए होगा क्योंकि मैंने कोई भी पुस्तक पढ़ी नहीं है, और पुस्तक पढ़ी नहीं है तो निर्जीव पुस्तकों की भाषा मेरे प्रवचन में नहीं होती है, और जो बातें बताता हूँ वे सत्य होती है। वे सभी बातें जीवन में आए अनुभव के आधार पर कही गई होती है। जीवन में इतनी अधिक लोगों की समस्याएं पास से जानी हैं कि वे लोग ही मेरी जीवन पुस्तकें हो गए हैं, और वे लोग अलग-अलग प्रकार के और अलग-अलग प्रदेशों के थे। अब इस बार आए रामकृष्ण मिशन के ये स्वामी जन और सामूहिकता के साथ आए अस्पताल के डॉक्टर वर्ग है। यह मेरी नई पुस्तकें हैं जिन्हें पढ़ने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये स्वामी भी आसपास के मठों के मठाधीश ही हैं। यह शिविर शाम को होता है, इसीलिए आसानी से किया जा रहा है।
मेरी इच्छा है कि इस शिविर के आखिरी दिन तू अवश्य मेरे साथ चल। मैंने तेरा वहाँ उल्लेख किया है, तो स्वामियों को भी तुमसे मिलने की इच्छा है और उन्हें वह 2 बार बोल कर भी दिखाई है। मेरे ही साथ चलना और मेरे ही साथ वापस आ जाना। कितनी अच्छी शिविर की व्यवस्था मेरे जीवन में प्रथम बार हुई है। वह अवश्य तू देख, जिस प्रकार कोई बच्चा कोई कलाकृति का निर्माण करता है तो उसकी इच्छा रहती है कि वह अपनी माँ को वह अवश्य बताए। अब तो मेरी माँ नहीं है, लेकिन तू ही मेरी आध्यात्मिक जगत की माँ है। तेरे ही लालन पालन में मेरा आध्यात्मिक बीज वृक्ष बन पाया है। पत्नी बोली, तुम न किसी की भी तारीफ करते हो, उसको चने के झाड़ पर चढ़ा देते हो। मैंने कहा, नहीं, यह मेरे भीतर की भावना है। शाम को निश्चित समय पर वह मारुति 1000 गाड़ी आई। मेरे बच्चों ने यह गाड़ी कभी देखी नहीं थी और आदिवासी भूभाग में यह एकदम आकर्षण का केंद्र थी। मैं ठीक समय पर वहां पहुंच गया। रोज संख्या बढ़ी रही थी। जो लोग आते थे वे दूसरे को भी साथ ले आते थे। अब तो पूरा हॉल ही खचाखच भर गया था। मैंने शांति के साथ कलश पूजन किया और बाद में दीपक जलाया और फिर उसे नमस्कार करके कार्यक्रम प्रारंभ किया। मैंने कहा, आज का चक्र हृदय चक्र है। पहले यह समझ ले, हृदय चक्र यानी हृदय नहीं है। हृदय चक्र में एक भाग ही हृदय है। सामान्यतः जब भी यह चक्र पकड़ता है तो वह अपने साथ अन्य चक्रों को भी प्रभावित करता है। जब हम भूतकाल में ही चित्त रखते हैं और सदैव भूतकाल के ही विचार करते हैं तो ऐसा करने से यह चक्र पकड़ता है। सदैव नकारात्मक विचार करना इस चक्र की खराबी के कारण होता है। मैं चाहता हूँ प्रत्येक नाड़ी के साथ अपने आप को स्वयं जोड़कर देखें। प्रत्येक चक्र के साथ अपने आप को जोड़कर देखें तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा कि आपके कौन से चक्र खराब है और कौन सी नाड़ियाँ खराब है। इस चक्र की खराबी से मनुष्य में भय निर्माण हो जाता है। मेरी दुर्घटना भी हो सकती है। यह एक दुर्घटना का भय है जो हृदय चक्र पकड़ने से आता है। जीवन में सबसे बड़ा भय होता है मृत्यु का। आज मृत्यु के भय का ही बीमा कंपनी अपने व्यापार के लिए उपयोग कर रही है। वो जो कर रही है वह भविष्य की दृष्टि से अच्छा है, लेकिन सारे बीमा कंपनियों का व्यापार ही मनुष्य के मृत्यु के भय के ऊपर ही चल रहा है। मृत्यु का भय, घर नष्ट होने का भय, कार की दुर्घटना का भय, यह विभिन्न प्रकार के भय हैं। जिस भय के आधार पर ही बीमा कंपनियां विश्व भर में व्यापार कर रही हैं। हिमालय में कोई बीमा कंपनी नहीं है, क्योंकि भय यह एक विचार है और ऋषि मुनियों के राज्य में विचार ही नहीं है। और यही कारण है कि जो हिमालय में गया, वह वापस कभी न आया। एक तो मनुष्य हिमालय में इस समाज को छोड़ने की इच्छा से ही जाता है। दूसरा, वहां नीचे तलहटी तक जाना आसान है। गए और घूम घाम के आ गए, लेकिन ऊपर श्री क्षेत्र बने हुए हैं। उन श्री क्षेत्रों में जाना कठिन है। आसपास सालों भटकने के बाद कहीं किसी श्री क्षेत्र में भीतर घुसने की आज्ञा मिल पाती है। अब श्री क्षेत्र को भी समझ लो। हिमालय के ऊपर के सारे क्षेत्र को ही ऋषि और मुनियों ने अपने आभा मंडल में ले रखा है। जैसे अब आप आसपास पहाड़ों को देखते हैं तो आदिवासियों ने पहाड़ों पर खेती करना प्रारंभ किया है और यह पहाड़ इसका और वह पहाड़ उसका ऐसी आपस में सीमा रेखा निश्चित की। कंटीली झाड़ियों से अपनी अपनी सीमा पर बाड़ लगाई है ताकि अपनी अपनी सीमाएं पहचानी जा सके। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार हिमालय की तलहटी के आसपास आदिवासी बस्तियां हैं। इस कारण ऋषि मुनि और तपस्वी आसपास कहीं भी नहीं हैं। वे बस्तियों से कुछ पहाड़ों को छोड़कर ऊपर की ओर ही रहते हैं। उनके आसपास मीलों तक कोई भी मनुष्य नहीं है। दूसरा, जिस प्रकार यहाँ आदिवासियों ने अपने अपने खेत की सीमाएं निश्चित की हैं, वैसे वैसे ही उन ऋषि मुनियों ने भी तपस्या की साधना से अपना अपना क्षेत्र निश्चित किया है। उस क्षेत्र के बीचों बीच ही वे सदैव रहते हैं। वहाँ कोई कांटे के झाड़ों की सीमा नहीं है। वह उनकी साधना से निर्मित आभा मंडल की सीमा है। वह सीमा दिखती नहीं है, लेकिन उसका अस्तित्व सभी जगह है। जय बाबा स्वामी, जय आत्मेश्वर।